खुदा जी, दो बड़े सवाल है जिनका जवाब महाराष्ट्र में मिलना है। एक तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए निर्णायक चुनाव हो सकता है। अगर यहां पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो तो सकता है हमेशा हमेशा के लिए राजनीति यहीं खत्म हो जाए, क्योंकि पार्टियां टूटने के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है। और दूसरा बड़ा मुद्दा जो मैंने कहा कि भाई भ्रष्टाचार का मुद्दा भी महाराष्ट्र की जनता दिखाएगी कि वो इंपॉर्टेंट है पब्लिक के लिए, नहीं है। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी, जिसको भारतीय झूठा पार्टी कह लो, भारतीय जुमला पार्टी कह लो, उसके लिए भ्रष्टाचार तो कोई मुद्दा ही नहीं है। ये पार्टी चलती भ्रष्टाचारियों से है, ये पार्टी चलती महिला विरोधी पे है, दलित विरोधी पे है, ये पार्टी चलती है उन लोगों से जो अगर इनकी बात नहीं मानते तो या तो ईडी सीबीआई के केसेस करके, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को और तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को फंसा है, ये तो फंसा देती है, या अपनी, जैसे अभी भाई फरमा रहे थे, वॉशिंग मशीन से धो के साफ सुथरे चरित्रवान होके इनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है। भ्रष्टाचार मुद्दा है लोगों के लिए, क्योंकि जनता इस दफा 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के जो तानाशाही से परेशान हो चुकी है, इतनी एंटी इनकम्बेंसी हो चुकी है कि जनता अब जान चुकी है कि इन लोगों को पार्टी में अगर हम फिर से एक बार मौका देंगे तो इस दफा तो संविधान का ये जो लड़ाई है और डेमोक्रेसी बचाने की ये जो लड़ाई है वो जनता समझ चुकी है। और कहीं ना कहीं जनता इस बात से बखूबी वाकिफ है कि अगर हमने इस दफा भारतीय जुमला पार्टी को उखाड़ के नहीं फेंका तो आगे आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार पे चलेगा, सिर्फ और सिर्फ तानाशाही पे चलेगा, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। और इस कदर एक जो चाइना, हुदा जी आपको क्यों लगता है कि डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी? 10 साल से उनके पास तो मैंडेट है, डेमोक्रेसी खत्म करनी होती तो कर देते। पूर्ण बहुमत की तो सरकार ऑलरेडी उनके पास है। किसी भी भारतीय जुमला पार्टी के इंसान को आप पूछ लो आपने काम क्या कराया, वो एक हिसाब। मैं ये कह रहा हूं डेमोक्रेसी खत्म हो जाने का जो डर दिखाया जा रहा है उसका कोई वजह होनी चाहिए ना। 10 साल से है उनके पास तो सत्ता, और संविधान बदलने की भी ताकत है, बदल देते। और 10 साल ये आर्थिक रूप से पिछड़ों को जो आरक्षण मिला है वो संविधान बदल कर ही मिला है ना। अगर संविधान पूरे तरीके से बदलना होता या खत्म करना होता तो 10 साल से मैंडेट तो है ही उनके पास। लेकिन ये तो आरक्षण पूरा का पूरा खत्म करना, तो मैं कह रहा हूं 10 साल से है मैंडेट तो खत्म कर देते आरक्षण ना। लेकिन क्यों नहीं खत्म कर दिया? काम कौन से किए हैं? नहीं खत्म किया। मैं ये पूछ रहा हूं, अभी भी लोकतंत्र बचा है, वोटिंग हो रही है, आरक्षण अभी भी बचा हुआ है, 10 साल से उनके पास मैंडेट है। इस डर की कोई पुख्ता वजह तो होनी चाहिए कि भाई आरक्षण खत्म हो जाए। इनके 400 पार का जो नारा है वो उससे ही तो खत्म कर सकते हैं। अरे ऑलरेडी पूर्ण बहुमत से बहुत ज्यादा सीटें हैं उनके पास। अगर संविधान ही खत्म करना होता तो अभी हो सकता है। उसके लिए 400 की क्या जरूरत? उसके लिए 400 की जरूरत क्या है? कोशिश तो पूरी माहौल भी तो बनाना होता है ना। 10 साल में माहौल बना लिया, वोट मांगने के लिए कोई मुद्दा है ही नहीं। ठीक है।